लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। द रेशो ऑफ m बाई एल इज इक्वल टू q डिवाइडेड बाई 2m. q is the charge and small m is the mass. That means magnetic moment is equal to ql divided by 2m. अब हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट को लिख सकते हैं, कैपिटल M को लिख सकते हैं Q और एंगुलर मोमेंटम के टर्म में. सो वी हैव दिस एक्सप्रेशन अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया. इफ ए नॉन कंडक्टिंग बॉडी इज रोटेटेड विद सर्टेन एंगुलर वेलोसिटी, द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट टू द एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट and which is equal to q divided by 2m, and q is the charge and m is the mass of the body. हम लोगों ने जैसा डिस्कस किया कि ये रिंग के लिए हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है या प्रूव किया, बट दिस इज ट्रू फॉर एनी टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर. दैट मीन्स वी कैन राइट एक्सप्रेशन फॉर कैपिटल M मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू QL डिवाइडेड बाई 2m. L इज द एंगुलर मोमेंटम. एक बार फिर से रिवाइज कर दें, कैपिटल L इज इक्वल टू I मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा, क्योंकि हम लोग स्ट्रक्चर को रोटेट कर रहे हैं अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंट्रॉइड. ओके, तो हम लोग I एंड ओमेगा रख देते हैं कैपिटल L की जगह, तो ये आ जाएगा रिलेशन M इक्वल टू क्यू आई ओमेगा डिवाइडेड बाई 2m. सपोज वी हैव ए डिस्क इंस्टेड ऑफ रिंग. रिंग के लिए तो हम लोगों ने प्रूव कर लिया. सपोज वी हैव ए डिस्क. फॉर डिस्क द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रॉइडल एक्सिस इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2. अगर हमारे पास डिस्क है तो I की वैल्यू हो जाएगी, इस यहाँ पे I की वैल्यू होगी एम आर स्क्वायर बाई 2. इफ वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ I इन दिस एक्सप्रेशन, ओके, m कैंसिल हो जाएगा और ये 2 मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में 4 हो जाएगा. दिस रिलेशन विल बी इक्वल टू q ओमेगा r स्क्वायर बाई 4. दैट मीन्स मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए चार्ज डिस्क रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस, सेंट्रॉइडल एक्सिस, विल बी इक्वल टू q ओमेगा r स्क्वायर बाई 2. अगर डिस्क अपनी सेंट्रॉइडल एक्सिस के अबाउट, चार डिस्क अपनी सेंट्रॉइडल एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, रेडियस अगर उसकी कैपिटल R हो, तो उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा q ओमेगा r स्क्वायर बाई 4. अब स्पेरिकल सेल की बात कर लें. स्पेरिकल सेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमेट्रिकल एक्सिस इज 2/3 mr स्क्वायर. सो लेट अस राइट I is equal to 2/3 mr square. We can substitute the value of I in this expression. Okay, अगर हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो कैपिटल M की वैल्यू आएगी q ओमेगा r स्क्वायर बाई 3. दिस इज द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ द स्पेरिकल सेल रोटेटिंग अबाउट द डायमेट्रिक एक्सिस. अगर सेल किसी भी डायमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा तो उसकी वो सेंट्रॉइडल एक्सिस ही होगी. अब बात करते हैं सॉलिड स्फीयर. Solid sphere having the moment of inertia about the diametrical axis is equal to 2/5 mr square. I is equal to 2/5 mr square. यहाँ पे substitute कर दें. So let us substitute the value of I in this expression. Here m will get cancelled, and after solving we will get this relation q omega r square by 4. तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स का विदाउट इंटीग्रेशन. अदरवाइज हम लोगों को यहाँ पे बहुत सारा इंटीग्रेशन वर्क करना होगा. ओके, ये हम लोग बिना इंटीग्रेशन के सॉल्व कर सकते हैं. सो अप टू दिस पॉइंट वी लर्न वी कैन कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एनी नॉन कंडक्टिंग रोटेटिंग स्ट्रक्चर बाय यूजिंग डायरेक्ट फॉर्मूला m equal to ql divided by 2m. That means the ratio of m by l should be equal to q divided by 2m, and this should be applicable for any type of the structure. यहाँ पे हम लोगों ने सबसे सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर के लिए प्रूव किया था रिंग के लिए, और यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर रहे हैं एनी टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर, रोटेटिंग स्ट्रक्चर, डिस्क के लिए, स्पेरिकल सेल के लिए भी, सॉलिड स्फीयर के लिए भी. तो यहाँ पे एक क्रॉस चेक कर लेते हैं. हम लोग यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर लेते हैं जिसमें अगर ये वाला रिलेशन प्रूव कर लिया m बाई एल इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई 2m, तो हम लोग जनरलाइज कर सकते हैं. हम लोग कहेंगे कि दिस एक्सप्रेशन शुड बी एप्लीकेबल फॉर एनी टाइप ऑफ द रोटेटिंग नॉन कंडक्टिंग स्ट्रक्चर. तो यहाँ पे हम लोग इस एक्सप्रेशन को प्रूव करते हैं डिस्क के लिए.
जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के एक्स कंपोनेंट हैं उनका अगर हम लोग समेशन कर देंगे, विल गेट द नेट मैग्नेटिक फील्ड।